नमस्कार। इस वीडियो में हम विशेषण की परिभाषा, प्रकार और विशेषण की अवस्थाएं और विशेषण पहचानने की आसान ट्रिक को जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। विशेषण। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप विशेषण को समझेंगे। शीला बहुत सुंदर है। इस वाक्य में शीला की विशेषता बतलाई जा रही है। शीला संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता को बतलाई जा रही है। शीला की विशेषता को कौन बता रहा है कि शीला बहुत सुंदर है। सुंदर शब्द बता रहा है, तो ये सुंदर आपका हो गया विशेषण, क्योंकि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ शीला संज्ञा शब्द की विशेषता को सुंदर शब्द बता रहा है, तो सुंदर आपका विशेषण हो गया। एक चीज और, विशेष्य। ये विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो इस वाक्य में शीला की विशेषता बतलाई जा रही है, तो शीला आपका विशेष्य हो गया। और शीला की विशेषता को सुंदर बता रहा है, तो सुंदर आपका विशेषण हो गया, क्योंकि जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहेंगे और जो विशेषता को बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं। दूसरा वाक्य समझिएगा। इंदौर स्वच्छ शहर है। इस वाक्य में शहर संज्ञा शब्द है और इस शहर संज्ञा शब्द की विशेषता को स्वच्छ शब्द बता रहा है कि शहर स्वच्छ शहर है। तो दोस्तों, इस वाक्य में शहर आपका विशेष्य हो गया, शहर संज्ञा विशेष्य हो गया, क्योंकि शहर की यहाँ विशेषता बतलाई जा रही है और कौन बता रहा है? स्वच्छ। तो स्वच्छ आपका यहाँ विशेषण हो गया, याद रखिएगा। तीसरा वाक्य देखिए। कोयल बहुत मधुर बोलती है। इसमें हम एक और जानेंगे, प्रविशेषण। कोयल बहुत मधुर बोलती है, तो सबसे पहले कोयल संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है, तो कोयल संज्ञा शब्द यहाँ पर आपका विशेष्य हो गया, क्योंकि जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। मधुर कैसी बोलती है? मधुर बोलती है, तो मधुर आपका हो गया विशेषण, क्योंकि मधुर विशेषता को बतला रहा है, तो ये आपका विशेषण हो गया। और प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता को बतलाए। तो यहाँ देखिए, मधुर बहुत मधुर, तो मधुर विशेषण है और इसकी विशेषता को बता रहा है बहुत, कि बहुत मधुर, तो बहुत हो गया आपका प्रविशेषण, क्योंकि जो विशेषण की भी विशेषता को बतलाता हो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। एक बार हम फिर से क्लियर कर ले रहे हैं। विशेषण जो शब्द विशेषता को बतलाता हो, विशेष्य जिसकी विशेषता को बतलाई जाती हो, प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता को बतलाता हो। जैसे बहुत मधुर, मधुर विशेषण था और इसकी विशेषता को मधुर शब्द, बहुत शब्द बता रहा है, तो ये आपका यहाँ बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। अब हम एक एक करके विशेषण के प्रकारों को जानेंगे। विशेषण के प्रकार। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। याद रखिएगा। अब हम एक एक करके प्रत्येक को देखते हैं। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखिए। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा, स्वाद और गंध आदि बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण समझिएगा। मुझे लाल गुलाब बहुत पसंद है। यहाँ गुलाब आपका संज्ञा है और इसकी विशेषता को लाल शब्द बता रही है, तो ये लाल आपका गुणवाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य देखिए। रमेश एक बुरा लड़का है। तो यहाँ लड़का संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता को बुरा शब्द बता रहा है, इसकी दोष को बता रहा है कि लड़का बुरा है, तो बुरा आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। तीसरा वाक्य। मदन एक बड़े घर में रहता है। घर एक संज्ञा शब्द है और घर का आकार बताया जा रहा है कि कैसा घर? बड़े घर में,
तो बड़े शब्द आपका यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो गया। वह लड़की बहुत शर्मीली है, वह लड़की आपका संज्ञा हो गया और इसकी स्वभाव को बता रहा है शर्मीली, तो ये शर्मीली आपकी गुणवाचक विशेषण हो गया। तो दोस्तों समझ गए होंगे गुणवाचक विशेषण कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के मात्र गुण नहीं बल्कि गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा, स्वाद और गंध आदि को बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ उदाहरण में देखा। अब दूसरा विशेषण का जो प्रकार है वो है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराए, बोध कराए, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। यह दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। पुस्तकें यहाँ संज्ञा है और इसकी संख्या को 2 शब्द बता रहा है, तो यहाँ 2 आपका कैसा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि इसकी परिभाषा ही है संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले, यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्या निश्चित है कि पुस्तकों की संख्या निश्चित है कि 2 पुस्तकें हैं, तो ये आपका कैसा विशेषण हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दुनिया में 7 अजूबे हैं। यहाँ अजूबे शब्द संज्ञा है और इसकी संख्या को 7 शब्द बता रहा है, तो यहाँ 7 शब्द आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराया जाए वो आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। दूसरा क्या था? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कमरे में कुछ लोग सो रहे हैं। लोग, कितने लोग? निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कुछ लोग, तो यहाँ हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कि लोगों की विशेषता बताई जा रही है। लोग हो गया विशेष और इसकी विशेषता कुछ। कुछ कैसा विशेषण हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ संख्या निश्चित नहीं है। दूसरा वाक्य देखिए, नैनीताल बहुत से लोग जाते हैं। लोग, कितने लोग? बहुत से लोग, संख्या निश्चित नहीं है, तो ये बहुत से क्या हो गया आपका? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित हो तो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संख्या अनिश्चित हो तो वहाँ पर हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला देखिए जो विशेषण का प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल। इसकी परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल मात्रा आदि का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल आदि का बोध कराए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इन दोनों को समझिएगा। पंकज 2 किलो आलू खरीदेगा। आलू संज्ञा है और इस आलू की परिमाण को 2 किलो शब्द बता रहा है, तो ये 2 किलो शब्द कैसा विशेषण हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। और किस तरह का परिमाणवाचक विशेषण? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ मात्रा निश्चित है 2 किलो। रमेश 5 लीटर तेल लाएगा। इस वाक्य में तेल आपका संज्ञा है और इसकी विशेषण को बता रहा है कितना? 5 लीटर। तो ये 5 लीटर आपका निश्चित संख्या है, तो ये 5 लीटर किस तरह का विशेषण हुआ? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। महेश कुछ किताबें खरीदेगा। इस वाक्य में किताबें संज्ञा हो गया और कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि यहाँ संख्या परिमाण निश्चित नहीं है, इसलिए कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ संज्ञा सर्वनाम की परिमाण निश्चित हो
परिमाण यानी नापतोल, तो उसको हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। और जहाँ संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नापतोल अनिश्चित हो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि आपने यहाँ उदाहरण में समझा, इन दोनों वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम की नापतोल निश्चित थी तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गए। और तीसरे वाक्य में किताबें, इस संज्ञा की परिमाण निश्चित नहीं थी, इसलिए कुछ शब्द का प्रयोग किया गया, तो यहाँ कुछ आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाता हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप समझिएगा, यह पुस्तक मेरी है। इस वाक्य में पुस्तक संज्ञा है और पुस्तक की विशेषता को यह सर्वनाम शब्द बता रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। तो यह सर्वनाम आपका कैसा विशेषण हो गया? सार्वनामिक विशेषण। वे लड़के नहीं आए, यहाँ लड़के संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता को वे सर्वनाम शब्द बता रहा है, तो वे कैसा विशेषण हो गया? सार्वनामिक विशेषण। इस घर में सुकून है, घर संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता को कौन बता रहा है? इस शब्द, यानी इस घर में, तो इस सर्वनाम शब्द यहाँ सार्वनामिक विशेषण हो गया। दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा ही है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता को बतलाए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम विशेषण की अवस्थाएं देखेंगे। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होता है? जब विशेषण को अपने मूल रूप में लिखा जाए तो वह मूलावस्था कहलाती है। जैसे उच्च, श्रेष्ठ, तीव्र, ये विशेषण हैं और इनको मूल अवस्था में लिखा गया है, मूल रूप में, तो ये मूलावस्था हो गया। दूसरा उत्तरावस्था, जब विशेषण को मूल अवस्था से थोड़ा ऊपर दिखाया जाए, मूल अवस्था से श्रेष्ठ दिखाया जाए, तो वहाँ पर आपका होता है उत्तरावस्था। इसमें तर प्रत्यय लगा दिया जाता है। जैसे उच्च, उच्च से हो गया आपका उच्चतर, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से हो गया श्रेष्ठतर, तीव्र, तीव्र से हो गया आपका तीव्रतर। अब है उत्तमावस्था, जब विशेषण को मूल और उत्तरावस्था से भी अधिक श्रेष्ठ बताया जाए, सबसे श्रेष्ठ, तो आपका होता है उत्तमावस्था। इसमें तम प्रत्यय लगा दिया जाता है अंत में। तो जैसे उच्च, उच्चतर, तो यहाँ पर क्या हो गया? उच्चतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर हो गया श्रेष्ठतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम हो गया। तो दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद।